हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। आपकी हम BAHI 01 BHI 02 दोनों वीडियो अपलोड कर चुके हैं बाई बुक, और आपका एक क्वेश्चन पेपर भी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मतलब एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं क्वेश्चन पेपर की बनाकर, जिसमें हमने 2 पेपर अपलोड किए हैं। और दोनों ही जो आपका 01 है और 02 है, दोनों में ही वो पेपर काम आएंगे। अब 2 पेपर और अपलोड करने जा रहे हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहीं ना कहीं आपके चाहे 01 है चाहे आपका 02 है, दोनों के ही टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। तो बस मैंने सोचा कि 01 02 एक साथ ही आपका वीडियो मैं अपलोड करूंगी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। उसे क्या होगा, दोनों ही एक साथ अपने अपने क्वेश्चंस देख पाएंगे। क्वेश्चंस देखने से पहले आप अपने जो आपकी बुक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें जो आपका कंटेंट है चैप्टर वाइज, उसको एक बार आप ज़रूर मैच कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं आप किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्ज़ाम में, किस तरह के टॉपिक बन सकते हैं। अब पहला प्रश्न, बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद के विकास और उसके विभाजन का परीक्षण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय विकास के उत्तरदायी कारणों का मूल्यांकन कीजिए। तो मैं जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें जो मैंने प्रश्न पत्र अपलोड किए हैं आपके, उन दोनों में ही ये प्रश्न पूछा गया था। अब दोबारा से देखिए, तीसरे पेपर में भी ये प्रश्न बन रहा है। इसका मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बारे में आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा, यहाँ से प्रश्न 100% आपका निकलेगा। सांप्रदायिकता के उदय और विकास पर एक लेख लिखिए। तो मैंने आपको कहा था कि सांप्रदायिकता का आप जरूर पढ़िएगा, इसके तीनों चारों टॉपिक जरूर पढ़कर जाइएगा। इसका अर्थ, परिभाषाएं, उदय, विकास सब आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। अब आ चुके हैं 1935 के भारतीय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए। जितने भी प्रश्न हैं, तो मैं बार बार कह रही हूँ, एक बार अपनी किससे चेक करना है, अपना जो बुक्स का कंटेंट है उससे ज़रूर मैच कर लीजिएगा कि आपके ये क्वेश्चंस वहाँ से बन रहे हैं या नहीं। वही प्रश्न आप तैयार कीजिएगा जो आपके सिलेबस में है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ नहीं, एक दो क्वेश्चन ही बस ऐसा है जो आपके सिलेबस में नहीं है। भारत में विभिन्न जनजातीय विद्रोह के लिए अंग्रेजी नीतियाँ कहाँ तक जिम्मेदार थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। जनजातीय विद्रोह के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसको आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा। वहाँ पर जो आपकी बुक है वहाँ अलग अलग पूछा गया है, लेकिन प्रश्न दूसरे तरीके से बन रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, किस तरह के पूछे गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी नीति भी तीनों पेपर में पूछी गई है, इस वाले पेपर में भी आपकी आ चुकी है। लखनऊ पैक्ट भी पूछा जा रहा है। लखनऊ पैक्ट के सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न अच्छा है। लखनऊ पैक्ट आपका जो है पहले भी शॉर्ट में आया और इस बार फिर से शॉर्ट में आया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दांडी यात्रा के संबंध में आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब इसके बारे में जो आपका मैंने भी बताया था कि आंदोलन हुए, कौन कौन से आंदोलन हुए, उसमें दांडी यात्रा भी था आपका, तो अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और सारे आंदोलन आपसे एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, समाजवादी विचारधारा के संबंध में व्याख्या कीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट। देखिए, नेहरू रिपोर्ट से क्वेश्चन हर बार निकल कर आ रहा है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं देख रहे हैं तो क्या होगा, आप सिर्फ बुक में से पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिएगा जो मैंने अपलोड किए हैं, वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक हमने नहीं बताया वो एग्ज़ाम में आपके आए हैं
तो जैसे नेहरू रिपोर्ट है, शायद मैंने नहीं बताया बुक में, तो लेकिन क्वेश्चन पेपर में हर एक में क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। मुंडा विद्रोह मैंने आपको बताया है, मुंडा विद्रोह के कारणों की आपको चर्चा करनी है। और भारत में दलित वर्ग भी मैंने आपको बताया था, और इसमें मैंने कहा था भीमराव अंबेडकर के बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा। और दलित वर्ग आंदोलन क्या था, इसके बारे में भी जरूर पढ़कर जाइएगा। उसमें गांधी जी के बारे में भी दे रखा था, लेकिन क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका वहीं से बनेगा, भीमराव अंबेडकर से। हर पेपर में वहीं से क्वेश्चन बन रहा है। चलिए नेक्स्ट पेपर को देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं ये वाला पेपर भी आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब यहाँ पर आपका पेपर में क्वेश्चंस बता देते हैं किस तरह के पूछे गए थे दूसरे पेपर में। बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवाद के उदय के क्या कारण थे। फिर आ चुके हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए प्रश्न रिपीटेड, दोबारा से वही 1935 अधिनियम, दोबारा से वही क्वेश्चन। फिर क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था, व्याख्या कीजिए। या कहा गया है कि इंग्लिश में इसका अर्थ होता है इनविटेबल अपरिहार्य, यानी कि बहुत ज़रूरी था क्या पार्टीशन, इसके बिना भी काम चल सकता था। तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो विभाजन के बारे में अच्छे से पढ़कर जाइएगा। विभाजन में से भी क्वेश्चन बन रहा है बार बार। जनजाति विद्रोह से क्वेश्चन बन रहा है, तो जनजाति विद्रोह में जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं उनके बारे में आप सबके बारे में पढ़ लीजिए। एटलीस्ट 3 तो आप, जैसे मुंडा विद्रोह है, कुकी विद्रोह है, संताल विद्रोह है, 3 तो आप लिस्ट आप पढ़ के ही जाइए। तो आप 3 भी अगर अप्लाई करते हैं तो नंबर आपके अच्छे से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोबारा आ चुका है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन दोबारा क्वेश्चन शॉर्ट में बन गया है। होम रूल लीग आंदोलन दोबारा, पहले लॉन्ग में आ रहा था, अब यहाँ पर शॉर्ट में पूछा गया है। फिर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन देखिए इसमें कितने तरह के आपके आंदोलन, 1 2 3 4 आंदोलन बताए गए हैं, तो सबके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और प्रॉपर आप असहयोग आंदोलन क्या था इसके बारे में भी आप पढ़कर जाइएगा। दांडी यात्रा दोबारा से शॉर्ट में पूछ ली गई, वेबल योजना शॉर्ट में आ गई है। फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन आपका शॉर्ट में आ गया है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत की क्या चुनौतियां थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बुक में बताया है कि 99% इसको करके जाइएगा। और काफ़ी 3-4 से मुझे लग रहा है 9 शायद चुनौतियाँ उसमें हैं, मैंने कहा था 3 से 4 तो आप चुनौतियाँ याद करके ज़रूर जाइएगा। प्रश्न पहली बार आया है चारों पेपर में, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको तैयार करके जाइएगा। हो सकता है आपका इस बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ, ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए कोशिश करते रहेंगे आप तक सही कंटेंट बिल्कुल सही समय पर पहुंचता रहे और आपको उसका फ़ायदा होता रहे। और साथ में आप औरों का भी फ़ायदा कीजिए एक शेयर करके, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी को बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, उस तक ये वीडियो पहुंच पाती है जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप इस परिवार का हिस्सा हैं तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए।